इतना क्रॉप कर। कब से चालू है ये तो? हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंशिका एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब डाउन बिलो। ओके, सो हैप्पी बर्थडे टू मी पहले तो, बिकॉज द डे इट विल बी पोस्टेड इट्स माय बर्थडे, इट्स 31st May। आई एम शूटिंग दिस ऑन 24th May, 24th April। तो बहुत एक महीना है अभी, मेरी एक महीने से भी ज़्यादा है मेरी बर्थडे को, पर कोई बात नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलेगा और मैं मेरी बर्थडे पे हाँ होंगी भी नहीं, तो इसलिए मैं पहले से ही शूट कर लेती हूँ। दिस इज़ माई बर्थडे ड्रेस। ये तुम लोगों ने पहले ही हॉल में देख लिया होगा कि मैंने मेरी बर्थडे में क्या क्या आउटफिट्स लिए हैं, वो हॉल में देख लिया होगा ये ड्रेस। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इन दिस वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, आई डोंट नो अगर किसी को याद है या नहीं याद है या क्या है, बट एक ट्रेंड चला था जिसमें जितने साल के आप हो रहे हो उतना आप लेसन्स, लाइफ लेसन्स दोगे। मैं तो बड़ी कुछ होती नहीं हूँ लाइफ लेसन्स देने वाली, इतनी कोई अच्छी लाइफ है नहीं मेरी, बट द ओनली थिंग्स आई लर्न 22 की हो रही हूँ मैं, इतना बड़ा फील हो रहा है ना भाई साहब सही में। तो मैंने ना लिख लिया ये नोटबुक, तो बिल्कुल मतलब ऐसी कि हर वीडियो में दिखती है, तो इसमें मैंने लिख दिया है 22 लेसन्स, लाइफ लेसन्स। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट वन इज लर्न टू बी सेल्फिश। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा खुद ही, कोई आपके लिए नहीं लेने वाला, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी के सामने भी कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा। यू हैव टू बी देयर फॉर योर सेल्फ। सो लर्न टू बी सेल्फिश। आपको जो चीज़ चाहिए आपको उसके लिए खुद बोलना पड़ेगा, कोई नहीं आके बोलने वाला आपके लिए। सेकेंड वन इज डोंट ट्राई टू फिक्स अ ब्रोकन रिलेशनशिप एज इन with everyone, with your sister, your brother, your family, your friends or the person you are dating। किसी को भी आप फिक्स करने का ट्राई मत करो। अगर वो चीज़ करनी होगी किसी को तो वो कर लेंगे, उसको आपको बार बार पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही हो जाए सही हो जाए सही हो जाए, बिकॉज अगर वो नहीं होनी होगी तो वो नहीं होगी। सो द नेक्स्ट लाइफ लेसन इज थर्ड वन इज एवरी वन इंक्लूडिंग यू आर रिप्लेसेबल। ओके, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि आपको लोग बोलेंगे कि नो वन कैन टेक योर प्लेस, यू मीन दिस टू मी, यू मीन दिस टू मी। ये सब झूठ है, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल साफ कि ये सब झूठ है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। एक पॉइंट तक नहीं लेगा कोई आपकी जगह, बट 1 साल 2 साल या फिर 5 साल समझो, 5 साल बाद कोई ना कोई उसकी जगह लेगा। जो आप किसी की लाइफ में रोल प्ले करते हो कोई ना कोई और आपकी लाइफ में प्ले कर देगा, या फिर जिसकी भी लाइफ में आप अच्छा रोल प्ले करते हो कि आप उनके सपोर्ट हो या वो व्हाटएवर, बट फॉर सम रीज़न वो रिलेशनशिप नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है कि अब उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा या फिर उनके लिए कोई होगा नहीं, बिकॉज ऐसा नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रिप्लेस कर ही देगा आपको भी, और सबको कोई ना कोई रिप्लेस कर ही सकता है। तो इट्स बेटर कि आप ये बोलो ही ना कि यू आर इररिप्लेसेबल। फोर्थ पॉइंट इज नेवर एवर जस्ट से येस। मतलब अगर आपको नहीं भी करना है तो भी आप फोर्सफुली बोल रहे हो, बिकॉज आप मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि वो नो बोल ही नहीं सकते। लाइक वही फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पॉइंट बोला था मैंने, लर्न टू बी सेल्फिश। इफ यू डोंट वांट इट जस्ट से नो। वो कितना भी रूड हो, कैसे भी हो, आप उसको अच्छे टोन में बोल सकते हो, बट अगर आपको नहीं करना है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ। फिफ्थ वन इज नेवर डिस्क्लोज यू हैव मनी और हाउ मच मनी यू मेक या अर्न। ठीक है, ये मेरे को पता नहीं, पर ये मेरा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन है कि जितने आपके पास पैसे हैं या फिर आप जितना अर्न करते हो या फिर आपको घर से जितने भी पैसे मिलते हैं, जो भी है वो आप किसी को ना बताओ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र लग जाती है, सेकेंड ऑफ ऑल लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास मनी है तो आप खर्चा करोगे, तो मतलब वो थोड़ा सा वो रह जाता है और उनको ऐसा लगता है कि आपको कोई सेविंग ही नहीं करनी है, या फिर जो भी कर रहे हो मत बताओ क्या कितना पैसा है। सिक्स्थ वन इज पीपल आर वियर्ड एंड वर्ल्ड इज स्केची। ओके, तो किसी के लिए मैं वियर्ड होंगी और मेरे लिए कोई वियर्ड होगा, बट फॉर देम एंड फॉर मी आई एम नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। बट किसी के लिए मतलब चाहे मेरा उनसे झगड़ा हुआ हो इसलिए मैं उन्हें वियर्ड लगती हूँ, या फिर जर्नली मैं उन्हें वियर्ड लगती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई वियर्ड नहीं लगता। मैंने किसी से बात नहीं भी की होगी तो भी मेरा एक परसेप्शन बन जाएगा कि हाँ ये वियर्ड है, चाहे मैंने उससे बात ना की हो, मैंने खुद ही एक कैरेक्टर बना लिया उसका अपने दिमाग में। तो सब लोग वियर्ड होते हैं और सब लोग मतलब अपने मतलब के लिए कोई ना कोई तो होता ही है आपके साथ। ठीक है, सेवेंथ वन इज बी नाइस। आई नो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई पॉइंट ओनली कि मतलब बी नाइस, सेल्फिश भी रहो, नाइस भी रहो, ऐसे भी करो वैसे भी, बट बी नाइस एज इन सबको, जैसे आपकी लाइफ चल रही है ना, ऐसे अज्यूम करो कि सबकी लाइफ ही वैसी चल रही है, आप कोई अलग नहीं हो, सबकी ही वैसी चल रही है और सब लोग अपने उसमें ही मतलब ट्राई करे जा रहे हैं। तो बी काइंड, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है, सबके साथ नॉर्मल बिहेव करो जैसा आप हो। अगर आप रूड हो तो आप हो ही रूड फिर, बट अगर मतलब आप सबके साथ काइंड रहो। मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आया। 8 इज मेक कनेक्शन। ओके, तो ये मैं तो बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट, मैं नहीं बात कर पाती हूँ लोगों से जर्नली, बट आई वॉन्ट टू टॉक बिकॉज मेक कनेक्शंस। हर फील्ड में आपको नहीं पता कि आगे जाके वो इंसान क्या हो जाएगा, और आपको अगर कभी उसकी हेल्प चाहिए हुई तो मतलब
कैसे आप करोगे, कैसे बात करोगे, क्या होगा। तो मतलब ना मेक कनेक्शंस सिर्फ मतलब के लिए भी नहीं, इन जनरल भी। जितने आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे ना उतना आपको कम ऐसा फील होगा कि मैं आपके पास कोई है नहीं, कोई है नहीं बस। तो इन जनरल मेक कनेक्शंस। 9th वन इज़ एवरी वन इज़ नॉट लाइक मेड इक्वली। मतलब अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी वो चीज़ कर पाए, और वो जो करता है वो ज़रूरी नहीं है मैं कर पाऊँ, ठीक है। तो सब लोग अलग अलग है, सबकी अलग अलग नीश है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, तो यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट इट। ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ आता है और सब लोग सब कुछ में अच्छे हो। तो आपको वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन कैसा है और कौन कैसे में अच्छा है, और वो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। 10th वन इज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीलिंग योर सेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। ये मत करो कि मतलब तू नहीं था इसलिए मेरे साथ ये हुआ, या फिर मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि तू नहीं था और तू मेरे लिए अवेलेबल नहीं था, तू मुझसे बात नहीं कर पा रहा था या कर पा रही थी। ये कोई रीज़न नहीं होता है। आप किसी को इतनी पार ही क्यों दे रहे हो कि वो आपको सही करे आकर? आपको क्यों किसी और का ही वेट करना पड़ेगा कि वो आपको सही करे? आप खुद करो ना। मतलब खुद पहले से ही ये आदत डालो ना कि आप खुद करो, आपको ज़रूरी ना हो, क्योंकि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सब आपको हेल्प करो और सब आपको समझ पाए उस तरीके से जैसे पहले वाले ने समझा था या जो भी है। तो जस्ट लर्न टू हैंडल योर सेल्फ एंड टू कंट्रोल योर सेल्फ, कि अगर कुछ हुआ तो मैं कैसा फील करूँगी और मैं क्या करने से सही हो जाऊँगी। उनको ऐसे लग रही हूँ मैं बिल्कुल पता नहीं क्या बन गई हूँ, मैं ऐसे एडवाइजेस दे रही हूँ जो लोगों को। सो द 11th वन इज़ हार्ड वर्क डजंट कोरिलेट टू सक्सेस। ज़रूरी नहीं है जो हार्ड वर्क कर रहा है उसको हमेशा ही सक्सेस मिलेगी, या फिर मतलब वाइस और वर्सा। क्योंकि बहुत बार लोग हार्ड वर्क करते हैं, बहुत बार, जैसे जो एक्चुअली एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले होंगे या फिर दे दिया होगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने हार्ड वर्क किया हो तो आप सक्सेसफुल होगी। मैं तो डिमोटिवेट करती हूँ। मतलब बेसिकली अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कहीं पहुंचना है, तो ज़रूरी नहीं आपको हार्ड वर्क करोगे तो मिल ही जाएगा। इट्स नॉट गारंटीड। तो मतलब आप खुद का दिमाग लगाओ और प्रिपेयर्ड रहो, कुछ भी हो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो कि अगर हो गया तो वेरी वेरी नाइस, बट अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, आई कैन हैंडल माई सेल्फ एंड आई ट्राई अगेन। 12th वन इज मनी, पता नहीं क्या बोलूँगी, मनी डजंट इक्वल फ्रीडम, ठीक है। एंड उसका 13th पॉइंट जो है दैट्स कनेक्टेड, you need to find what you love even if you have a business or like if you work for something and but you're not happy with that job, then what's the point? So 12th and 13th is correlation। उसमें ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, पर अगर आप जिस चीज़ से आप कमा रहे हो उसमें ही आप खुश नहीं हो तो क्या मतलब आपके पैसे का? अब तो आपके पास फ्रीडम है ही नहीं ना। आप काम करे जा रहे हो, पैसा कमाए जा रहे हो, बट आप खुशी नहीं हो, तो आप पैसा क्यों कमा रहे हो? बस खरीदने के लिए जो आपको चाहिए। पता है, मुझे पता है लोग बोलते हैं जो मेरे पास पैसा होगा मैं खुशी होंगी, नहीं होगा ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि जिस सोर्स से आपके पास पैसे आ रहे हो उस सोर्स से आप खुशी रहो। 14th इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, डोंट जस्ट सिट एंड कंप्लेन। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे को हाइट बढ़ानी है, मतलब मेरे को तो नहीं बढ़ानी बट इन जनरल मेरे को हाइट बढ़ानी है, पर मैं कुछ कर भी नहीं रही उसके लिए, ठीक है, कंप्लेन भी नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं उसके लिए कर ही नहीं रही हूँ, मैं बस कंप्लेन कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ कि यार मेरा हो ही नहीं रहा है, हो नहीं, तुम कर क्या रहे हो उसके लिए कुछ जो होगा, ठीक है। जैसे जस्ट ऐसे मेरे को एक यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट रेडी नहीं है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए, पर तुमको करना है। बैठे बैठे तो होगा नहीं, चैनल बनाना पड़ेगा, आइडियाज सोचने पड़ेंगे, उसके पहले 3-4 शूट्स करके रखने पड़ेंगे वीडियो के, फिर आप यूट्यूब चैनल खोलो, जो मैंने नहीं किया था बट मैं बताना चाहती हूँ कि कर लेना चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। 15 स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस, जस्ट बी हैप्पी इन द मोमेंट। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ये होगा तो ही मैं खुश होंगी, ज़रूरी नहीं है, अभी जो है उसमें भी आप खुश हो सकते हो, और बस ट्राई फाइंडिंग हैप्पीनेस इन द मोमेंट, ठीक है। कि ये नहीं कि मेरा ये कंप्लीट होगा तो ही मैं खुश होंगी, ये होगा तो ही मैं खुश होंगी। जितना आपने किया उस पर भी आप प्राउड हो कि ओ मैंने इतना भी कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब रुको मत जाओ, बट थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स जो भी है ना उसको भी अप्रिशिएट करो खुद के। 16th इफ समवन इज कंपेयरिंग यू एंड लाइक ओके मेकिंग यू फील वियर्ड अबाउट इट, ओके। तो जैसे अगर मैंने कुछ किया, ठीक है, और फॉर सम पीपल वो बड़ा नहीं होगा कुछ, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, बट उन्होंने कभी वो चीज़ भी नहीं की जो मैंने की है, तो वो मुझे कैसे बोल रहे हैं कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, ठीक है। वो मेरे को मैंने जो किया उसके लिए मुझे बुरा नहीं फील करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे करना था इसलिए मैंने किया, ठीक है। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने पहले एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था कि सब लोग इक्वली बने नहीं हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो अगर आप किसी को कंपेयर करें तो इट्स नॉट गुड। अगर एक जन पढ़ाई में अच्छा है, एक क्रिएटिवली अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव वाला है वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए और जो पढ़ाई वाला है वो अच्छे से क्रिएटिव हो पाए, और जो दोनों है भाई यू आर गॉड्स फेवरेट। बट अगर लोग अलग अलग है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, ओके। उनको बुरा मत फील कराओ कि यार तू ये नहीं कर सकता या तू वो नहीं कर सकता, कंपेयर मत करो। 17th इज पेन इज गुड। ज़रूरी नहीं कि पेन मतलब अगर आपको बुरा फील हो रहा है किसी चीज़ का, या फिर अगर आपको दुख हो रहा है किसी चीज़ का कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट्स गुड दैट यू आर फीलिंग इट, ओके। बहुत सारे लोगों को तो फील ही नहीं होती है कुछ चीज़,
तो बी ग्रेटफुल कि आपको एटलीस्ट आपको फील तो हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है मतलब आप में उतनी वो थी कि आप कर सकते थे वो और आप नहीं कर पाते. इट्स लाइक ओके मेरे को दुख हो रहा है उस चीज़ का, तो आई विल ट्राई इट अगेन, आई वांटेड टू डू इट अगेन. सो this should be the mindset. 18th, don't take people at face value until they prove they are trustworthy. ठीक है, कोई अगर आपके मुंह पे अच्छा बन रहा है और कि ऑल टाइम रेनबोज एंड सनशाइन, नो, आप ऐसे नहीं कि आपके सामने वो आपको अपनी चीज़ें बता रहे, ज़रूरी नहीं वो चीज़ें जो बता रहा हो वो एक्चुअली सच हो. क्या पता वो सिर्फ सिंपैथी के लिए कर रहा हो और शायद वो उसके साथ कभी हुआ ही ना हो, वो बस ऐसे दिखाना चाह रहा है कि ठीक है मैं तुझे चीज़ें बता रहा हूँ तो देन आई एक्सपेक्ट यू टू टेल मी समथिंग. इट्स नॉट नेसेसरी, अगर आपको कोई सीक्रेट्स बताए तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको भी सामने उसको अपनी चीज़ें बतानी है या अपने सीक्रेट शेयर करने हैं. ब्रेक. 19th इज गेट रिड ऑफ योर प्राइड. मतलब आपको जो है ना कि मैंने इतना कर लिया, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरे से तो ज़्यादा किसी ने कुछ किया ही नहीं है और सबको नीचा दिखा रहे हो. इट्स नॉट गुड. अभी आपके पास है, क्या पता दूसरे दिन आपके पास हो ही ना वो चीज़ जो इतना आप बड़ा चढ़ा की चीज़ें बोल रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है या फिर मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में या फिर मैं इधर था, मेरे बीच में ये हो गया मेरे साथ, उसके बाद भी मैं इधर हूँ और तू देख किधर है. ये मत फील कराना कभी किसी को. तो 20th इज डोंट डेट फॉर पोटेंशियल एंड स्टॉप वेटिंग. अब इसलिए कभी किसी को डेट मत करो कि मेरा फ्यूचर हो सकता है इसके साथ या फिर वी कैन बी समथिंग. मतलब ये सिर्फ डेट के लिए नहीं है, वैसे तो इन जनरल भी किसी आप फ्रेंडशिप भी रख रहे हो तो आप ये मत करो कि मतलब ये मेरे को बाद में काम आ सकती है या फिर बाद में इट विल बी अ गुड फ्रेंडशिप एंड जो भी है डेट के लिए भी ये मत रखना. बिकॉज अगर आपको उस मोमेंट में वो चीज़ फील हो रही है तो वो करो, वरना फॉर द अदर पर्सन जो सामने है अपोजिट साइड उसको बुरा फील होगा क्योंकि उसके हिसाब से तो आपने उसको उस पर चीट किया बिकॉज आपके पास फीलिंग्स नहीं थी, आप पोटेंशियल देख कर साथ में थे. इट्स नॉट गुड. 21 इज गो ऑन अ डेट विथ योर सेल्फ. वंस इन अ वाइल ये सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से. सबको एक दूसरे के साथ बोल रही हूँ, अपने साथ ही डेट पे जाना चाहिए. डेट पे भी मत जाओ तो अपने लिए ऐसी चीज़ें करो जो आपको लाइक अच्छी फील होती हो, आपको अपने बारे में आपको अच्छा फील हो. जैसे मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं फोटोज़ खींचती हूँ जब खुद की, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है. चाहे मेरी फोटोज़ ना अच्छी आई हो, कुछ भी ना हुआ हो, बट एटलीस्ट आई ट्राइड और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ एक्चुअली होती है. तो बहुत सारे लोगों के लिए होता होगा कि बुक पढ़ना या फिर अकेले रहना या फिर वॉक पे जाना या फिर वर्कआउट करना, जो भी है करते रहा करो अपने लिए. अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को अच्छा फील कराया करो. एंड द लास्ट वन इज इट्स ओके फॉर आस्किंग थिंग्स यू डिजर्व टू बी स्पॉइल्ड. ठीक है, अगर आपके पास एक्चुअली ऐसा है जो आप बहुत ट्रस्ट करते हो जिससे मतलब ये होना बहुत रेयर है कि किसी के पास ऐसा हो, बट अगर आपके पास है या फिर इन जनरल भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें कर लिया करो. शायद सामने वो भी आपके लिए करे चीज़ें, बट वही बात है कि ना अगर आप खुद स्पॉइल्ड होना चाहते हो या फिर आप खुद ऐसा कुछ सर्टेन वे में फील करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ सामने वाले को फील करवा रहे हो तो ही आपके साथ होगा, वरना चांसेस बहुत कम है कि आपके साथ हो. या दिस वॉज द लास्ट थॉट. एंड 21 ईयर जो मेरा पिछला साल था मैं उसका थोड़ा सा वो कर देती हूँ कि मेरे का कैसा गया था. इमोशनली इट वॉज वेरी वेरी बैड. बहुत मतलब बुरा तो नहीं बोल सकते, मतलब अजीब सा फील होता था. आई कांट डिस्क्राइब इट कि वो कैसा फील होता था, बट इट वॉज नॉट गुड, आई नो दिस. इमोशनली तो बहुत ड्रेनिंग था, फिजिकली भी, मतलब फिजिकली की वजह से ही मुझे इमोशनल फील करवाया जर्नली लोगों ने. मेंटली भी नहीं था सही. आई वॉज नॉट इन अ हैप्पी माइंड स्पेस पर्सनली, जस्ट बिकॉज अगर आपकी मतलब जैसे तीन कैटेगरीज है, इमोशनल, फिजिकल और मेंटली. ठीक है, तो अगर आपकी दो चीज़ें भी खराब है तो आपकी तीसरी तो कोई हालत में सही नहीं हो सकती है. तो इट वॉज नॉट गुड. स्टार्टिंग वॉज ओकेश लाइक फॉर 1-2 months, बट मैं ये भी नहीं बोलना चाहती मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था. बहुत अच्छा सपोर्ट था. और जनवरी से, मतलब इस साल तो जनवरी से मैं काफ़ी कंसिस्टेंट भी रही हूँ यूट्यूब पे. बहुत सपोर्ट भी था, लाइक 2-3 people लाइक आई एम हियर, आई एम सपोर्टिंग यू एंड एवरीथिंग. तो वो उससे ज़्यादा और इमोशनल हो जाता है. थे लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जो थे कि मतलब तू कर, तुझे जो करना है, बट हम हैं. और बहुत सारे लोग थे भी पर वो इतना बुरा फील कराते थे कि उनका होना ना होना इज़ द सेम थिंग. मतलब ना होना तो बहुत बेटर होता है आई गेस, बट वो थे. और ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे हमेशा ही बुरा फील करवाया, उन्होंने काफ़ी अच्छा फील करवाया. बट ऑब्वियसली अगर आपने किसी को इतना बुरा फील करवाया और इतना अच्छा फील करवाया, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनता. सो
ऑन अ वेरी इमोशनल नोट विल एंड दिस वीडियो. आई एम 22 यू ऑल, आई एम 22. अभी तो मैं हूँ नहीं, अभी तो मैं इतना पीछे से बोल भी नहीं पा रही है चीज़, बट आई विल बी 22 in 1 month. Okay, so this is going to be it for today's video, and if you enjoyed it, please like, comment and share. और please comment section में मुझे बहुत सारी wishes देना, बहुत सारी. मैं probably पढ़ भी नहीं पाऊंगी ये सारी wishes, but please. और thank you. Bye.